दुर्गा देवी ने कराया आहाना और अर्जुन की शादी। पिशीमोनी हुई शॉक्ड। दुर्गा देवी ने जिस चतुराई और चुप्पी से अर्जुन और आहाना की शादी रचाई थी, उसे सुनकर पिशीमुनी की आंखें अविश्वास से फैल गई थी, मानो किसी ने उनके पैरों के नीचे की जमीन ही खींच ली हो। घर में चल रही तैयारियों का लक्ष्य सबको छोटू की शादी लगता था, पर असल में छोटू अपने आप को किसी बेजान कठपुतली की तरह महसूस कर रहा था। खड़ा, शांत, भावशून्य, जैसे वो अपना फैसला नहीं किसी और की इच्छा पूरी करने निकला हो। माँ के एक इशारे से सहमति देने वाला छोटू, जिसने कभी अपने खिलाफ आवाज़ उठाना सीखा ही नहीं, अपने दिल की सारी अनकही बातों को निगलकर बस वही कर रहा था जिसकी उससे उम्मीद की गई थी। छोटू, चलो, हमें देर हो रही है। बड़ी माँ का आशीर्वाद हो गया है, अब हम निकलते हैं। तुकुन, तुम भी साथ चलो। दुर्गा दीदी की ठंडी कठोर आवाज ने पूरे घर के कानाफूसी भरे तनावपूर्ण माहौल को चीरा और सब अचानक सन्नाटे में आ गए। तुकुन दादा, अर्जुन के बड़े भाई, इतने उलझे हुए थे कि मानो उनके भीतर कई सवाल चक्कर काट रहे हों। उन्हें अपनी माँ की ये हट समझ नहीं आ रही थी। क्यों इतनी जल्दी, क्यों इतना रहस्य? आहाना के जाने के बाद जो खालीपन घर की दीवारों पर परछाई बनकर चिपक गया था, वो उन्हें इस नई शादी के नाम पर बनाए गए शोर में और भी ज्यादा गहरा, ठंडा और दर्दनाक लगता था। पर अपनी माँ से संवाद करना, उनसे उलझना, उनके सामने खड़े होना, ये हिम्मत उनके पास कभी थी ही नहीं। उधर अर्जुन ने एक लंबी भारी सांस ली, एक ऐसी सांस जिसे उसके कांपते सीने ने दबाना चाहा था, पर उसकी भाभियों ने महसूस कर लिया था। वो जानता था कि माँ ने उसे जहाँ बुलाया है, वहाँ उसका जाना अनिवार्य है, पर उसके अंदर एक गहरा बोझ था, एक बेमिसाल थकान थी। आहाना की आंखों में देखे गए आखिरी आंसू और उनके तलाक का कड़वा सच अभी भी उसके दिल की दीवारों पर चिपका हुआ था। उसे नहीं पता था माँ उसे किस दुल्हन के पास ले जा रही हैं, कौन सी लड़की उसके जीवन की नई शुरुआत कहलाने वाली है, और ना ही वो जानता था कि ये शुरुआत असल में उसके जीवन का सबसे बड़ा टूटना बनने वाली है। शहर के दूसरे कोने में छोटू मामा का घर अजीब किस्म की खामोशी से भरा था। यही वो घर था जहां आहाना अपने टूटे हुए जीवन के टुकड़ों को समेटने आई थी। कमरे में दुल्हन की साड़ी पहने बैठी आहाना बिल्कुल खोई हुई थी। उस साड़ी में वो चमक नहीं थी जो किसी नई शुरुआत का संकेत देती है। उसके चेहरे पे ना कोई खुशी थी, ना उत्साह, ना उम्मीद। उसने वो साड़ी सिर्फ इसलिए पहनी थी क्योंकि उसकी माँ और छोटू मामा ने उसे मनाकर, समझाकर, लगभग मजबूर करके कहा था। तुम अपने जीवन में आगे क्यों नहीं बढ़ती? ये एक सवाल था जिसने उसे भीतर तक तोड़ दिया था। तलाक उसने दिया था, पर दिल, वो तो अभी भी उतना ही अर्जुन के नाम था जितना पहले था। कितनी भी कोशिश कर ले, उसका मन किसी और की ओर मुड़ नहीं पा रहा था। वो आईने में खुद को देखती और उसे लगता कि वही चेहरा, वही साड़ी, वही गहने होते हुए भी सब कुछ बदल चुका है। उसका सिंदूर गायब था, उसकी आंखों की चमक बुझ चुकी थी, और उसके भीतर एक गहरा सन्नाटा बस गया था। क्या मैं सच में फिर से शादी करने जा रही हूँ? ये सवाल उसे अंदर से खा रहा था। तभी छोटू मामा कमरे में आए और उसके कंधे पर हाथ रखा। बेटा, सब ठीक हो जाएगा। जो भी हो रहा है तुम्हारी भलाई के लिए है, हिम्मत रखो। आहाना ने अपनी पलकें झुका ली। शायद किस्मत का फैसला स्वीकार कर लेने में ही राहत थी। उधर ठीक उसी समय अर्जुन, उसकी माँ दुर्गा देवी और तुकुन दादा छोटू मामा के घर पहुंचे। गाड़ी से उतरते ही अर्जुन को एक महक ने हल्के से छुआ, एक जानी पहचानी खुशबू जिसने उसके दिल की धड़कन को पल भर के लिए रोक दिया था। वो महक आहाना की थी, पर उसने अपने मन को झटक दिया, सोचकर कि ये सिर्फ उसकी थकी हुई यादों की शरारत है। छोटू माना ने दरवाज़ा खोला और बेहद गर्मजोशी से स्वागत किया, पर उनकी आंखें चुपके से अर्जुन के चेहरे पर ही टिकी हुई थी, मानो उनका हर भाव देख रही हों। तुकुन दादा की नज़रें घर के भीतर घूमी। सजावट बहुत साधारण थी, जैसे किसी गुपचुप बेहद छोटे आयोजन की तैयारी हो। उन्हें कुछ अजीब लगा, पर उन्होंने सोचा शायद दुल्हन का घर सादा जीवन जीने वाला परिवार होगा। आइए आइए दुर्गा दीदी, छोटू को देखकर कितनी खुशी हुई, छोटू मामा ने कहा, पर उनके चेहरे पे एक बनावटी मुस्कान थी। अचानक छोटू मामा ने एक नाटक किया। अरे ये क्या छोटू, तुम दूल्हा बने हो और तुम्हारे माथे पर तो चंदन का टीका ही नहीं है। बिना टीके के दूल्हा कैसे जाता है? ये तो अपशगुन हो जाएगा। दुर्गा देवी ने तुरंत खुद को दोषी दिखाते हुए कहा। अरे भगवान, मुझसे कितनी बड़ी गलती हो गई। तुकुन, तुम ध्यान नहीं देते? दीदी चिंता मत करिए, मेरी भांजी अभी अभी तैयार हुई है, वो बहुत सुशील है, टीका लगा देगी खुशी खुशी। अर्जुन का दिल थोड़ा धड़का, उसे किसी अजीब बेचैनी ने घेर लिया था, पर माँ की नज़र के एक इशारे ने उसे चुप करा दिया। छोटू मामा तुरंत आहाना के कमरे की ओर बढ़े। आहाना बेटा, बाहर आओ, दूल्हा आ गया है, उसके माथे पर चंदन का टीका नहीं है, तुम लगा दो। आहाना का दिल जैसे सीने से बाहर आ जाना चाहता था।
मामा, मैं क्यों? मैं अरे बेटा, इसमें क्या हिचकिचाहट? ये शुभ होता है, बस ढूंढो कि टीका कहाँ रखा है। आहाना अंदर टीका ढूंढने लगी। हाथ कांप रहे थे, सांसें उलझ रही थी। उधर छोटू मामा ने अर्जुन को कमरे तक भेज दिया। छोटू, तुम्हारी नई दुल्हन शायद भूल गई होगी कि टीका कहाँ है। जाओ, मदद करो, ये तुम्हारी पहली मुलाकात होगी। नई दुल्हन शब्द ने अर्जुन को भीतर तक चुभा दिया, पर माँ के आदेश से वो मना नहीं कर सकता था। वो अनमने कदमों से कमरे की ओर बढ़ा, और जैसे ही उसने कमरे का दरवाज़ा खोला, दुनिया एक पल के लिए थम गई। उसके सामने जो खड़ी थी, वो कोई अनजानी लड़की नहीं थी, बल्कि उसकी ही आहाना थी। लाल बनारसी साड़ी में सजी, गहनों से लदी, पर आंखों में डूबा हुआ समंदर लिए। उसकी आहाना। अर्जुन का दिल धक से लुक गया। उसका गला सूख गया। उसके पैरों के नीचे की जमीन जैसे डगमगा गई। आहाना ने भी उसे देखा, आंसुओं की भारी परत के बीच से, और उसे एक नज़र में दोनों के भीतर दफन किए गए महीनों के दर्द, गलतफहमियां, आरोप, मजबूरियां और टूटे हुए रिश्ते की सारी तस्वीरें फिर से ताज़ा हो गईं। अर्जुन की सांसें तेज हुईं। उसने चाहा कि कुछ बोले, कुछ पूछे, कुछ समझे, पर आवाज़ जैसे उसके भीतर कैद हो गई। वो बस उसे देखता रह गया, उसी आहाना को जिसे उसने कभी अपनी जिंदगी का सबसे खूबसूरत हिस्सा कहा था, उसे जिसे उसने खुद अपने हाथों से दूर किया था। कमरा छोटा था, पर उस क्षण में दोनों के बीच इतनी दूरी खड़ी थी कि कोई उसे पार करने की हिम्मत नहीं कर सकता था। आहाना के हाथ में रखा चंदन का डिब्बा हल्के से कांप रहा था। वो कुछ बोलना चाहती थी, पर उसके होठों पर शब्द जम से गए थे। अर्जुन ने धीमे स्वर में कहा, आहाना, तुम। उसकी आवाज में हैरानी नहीं, पीड़ा थी। आहाना ने आंखें झुका ली। वो चाहकर भी शब्द नहीं जुटा पा रही थी। उधर बाहर मंडप सज चुका था। दोनों परिवार सांस रोक के इंतजार कर रहे थे, और कमरे में इन दो टूटे हुए दिलों को फिर जोड़ने की सबसे अप्रत्याशित कोशिश की शुरुआत हो चुकी थी। आहाना, बस यही एक शब्द अर्जुन के मुंह से निकला, लेकिन वो एक शब्द उसके भीतर के वर्षों के दर्द, प्यार और तड़प को समीटे हुए था। कमरे के अंदर फैलती खामोशी उस आवाज से टूट गई, और आहाना ने झटके से पीछे मुड़कर देखा। उसकी धड़कनें मानो किसी ने अचानक तेज कर दी हों। अर्जुन, आप यहाँ? उसकी आवाज़ टूटी हुई थी, जैसे उसके भीतर कहीं गहराई में बैठा डर और भ्रम अचानक सतह पर आ गया हो। ये कौन सी शादी है? वो हकलाते हुए बोली। उसे लगा जैसे किसी ने ज़मीन खींचकर उससे सब कुछ छीन लिया हो। उसने तो सोच लिया था कि वो किसी और से शादी करने जा रही है। शायद इससे उसके परिवार को सुकून मिल जाए, शायद इससे अर्जुन की जिंदगी आसान हो जाए। लेकिन सामने खड़े अर्जुन को देखकर, जिसकी आंखों में सदमे, राहत और फिर से टूट जाने का डर एक साथ तैर रहा था, वो खुद को संभाल नहीं पाई। अर्जुन ने धीरे से कहा, मुझे नहीं पता आहाना, मुझे बस माँ यहाँ लाई है। और दुल्हन। उसकी आंखों में एक चमक उभरी जो उसके सीने में दबी हुई उम्मीद को उजागर कर रही थी। क्या तुम सचमुच? लेकिन वो अपनी बात पूरी नहीं कर पाया। आहाना की आंखें भर आईं। वो रोते हुए बोली, नहीं अर्जुन, ऐसा मत कहिए। मैंने तलाक दे दिया था। मैंने चाहती थी कि मैं आप पर बोझ न बनूं। मैंने सोचा आप खुश रहेंगे, इसलिए। उसकी आवाज़ टूट गई। क्या ये मजाक है? अर्जुन ने दर्द से कहा। तभी कमरे का दरवाज़ा खुला और दुर्गा देवी अंदर आईं। उनके चेहरे पर वर्षों बाद दिखाई देने वाली एक गहरी, संतुष्टि भरी मुस्कान थी। उन्होंने शांत पर दृढ़ आवाज में कहा, ये मजाक नहीं, बल्कि एक माँ का प्रायश्चित है। कमरा अचानक फिर से खामोश हो गया। दुर्गा देवी आगे बढ़ीं। तुम दोनों एक दूसरे को देख रहे हो ना? यही वो लड़की है अर्जुन, जिससे मैंने तुम्हारी शादी तय की थी। और आहाना, यही तुम्हारा पति है। जो रिश्ता भगवान ने बनाया है, उसे इंसान की गलती कैसे तोड़ सकती है? आहाना और अर्जुन दोनों स्तब्ध थे। उनकी आंखों में सवाल थे, डर था, पर उस डर के पीछे छिपी हुई राहत भी थी। दुर्गा देवी ने आदेश और ममता के मिश्रण वाली आवाज में कहा, चुपचाप चंदन का टीका लगाओ आहाना, और बाहर मंडप में चलो, मुहूर्त बीत रहा है। आहाना के हाथ कांपने लगे। उसने धीरे धीरे चंदन उठाया और अर्जुन के माथे पर टीका लगाया। वो पल दोनों के लिए शब्दों से परे था। ये टीका सिर्फ एक रस्म नहीं, बल्कि उनके बीच टूटे हुए धागे को फिर से जोड़ने वाला चुपचाप दिया गया वचन था। दोनों कमरे से बाहर निकले। बाहर खड़े टुकुन दादा ये देखकर मुस्कुरा दिए। उन्हें अब अपनी माँ की पूरी योजना समझ आ चुकी थी।
मंडप पूरी तरह तैयार था। पंडित जी मंत्र पढ़ रहे थे। जब अर्जुन और अहाना एक साथ मंडप में आए तो वहां मौजूद हर आंख चौड़ी रह गई। टुकुन दादा, भाभियां, यहाँ तक कि अहाना की माँ भी अविश्वास में खड़ी रह गई। लेकिन इस अविश्वास के पीछे जो सबसे मजबूत भाव था वो था राहत। एक ऐसी राहत जो महीनों के दर्द और चिंता को पिघला रही थी। दुर्गा देवी ने सब चुपचाप इसलिए किया था ताकि पिशी मुनि के सारे षड्यंत्र एक झटके में बिखर जाएं और घर के बाकी लोग भी विरोध करने का समय न पा सकें। शादी शुरू हुई। मंत्रों की ध्वनि हवा में घुल गई। अर्जुन, जो कुछ समय पहले उदास, दबा हुआ, थका हुआ सा लग रहा था, अब अहाना को अपने पास देखकर बदल गया था, जैसे किसी ने उसके भीतर नई सांसें भर दी हों। फेरे लेते हुए अहाना को महसूस हुआ कि किस्मत उसे खींचकर फिर से उसी जगह ले आई है जहां उसकी आत्मा हमेशा से रहना चाहती थी। अर्जुन ने जब उसके माथे में सिंदूर भरा तो वो लाल रंग सिर्फ एक विवाह चिन्ह नहीं बल्कि एक प्रतिज्ञा थी कि चाहे दुनिया कुछ भी कर ले, चाहे हालात कितने भी मुश्किल हों, उनके बीच का रिश्ता किसी भी षड्यंत्र से बड़ा है। अहाना की आंखें से आंसू गिरे, पर इस बार वो दर्द के नहीं बल्कि शांति और सुख के थे। पंडित जी ने घोषणा की, आज से आप दोनों पति पत्नी हुए। और तभी घर के मुख्य दरवाजे पर एक गाड़ी तीव्र गति से आकर रुकी। सबने पलट कर देखा। दरवाज़ा जोर से खुला और वहां खड़ी थी पिशी मोनी। उसके चेहरे पर उबलता गुस्सा, आंखों में अविश्वास, होठों पर घृणा और दिमाग में घूमते लाखों सवाल। वो उस दृश्य को देख नहीं पा रही थी जिस दृश्य की उसने कल्पना की थी, जहां छोटू किसी अनजान लड़की से शादी कर रहा होगा और अहाना हमेशा के लिए इस घर से बाहर हो जाएगी। पर सच्चाई उसके सामने बिल्कुल उलट खड़ी थी। उसने देखा, मंडप में अर्जुन खड़ा था। उसके माथे पर चंदन का टीका था और उसके बिल्कुल पास सिंदूर से भरी मांग के साथ खड़ी थी अहाना। पिशीमोनी की चीख पूरे आंगन में गूंज उठी। अहाना, तुम यहाँ? ये क्या हो रहा है? वो आगे बढ़ी और लगभग गरजते हुए बोली, ये क्या बकवास है? उसका चेहरा गुस्से, निराशा और अपमान से लाल हो चुका था। उसके लिए ये सबसे बड़ा झटका था। जिस लड़की को वो घर से निकालने में लगी थी, वही अब फिर से उसी घर की छोटी बहू बनकर वापस आ गई थी। वो दुर्गा देवी की ओर मुड़ी। दुर्गा दीदी, ये क्या किया आपने? इस लड़की ने तलाक दिया था अर्जुन को। आप जानती हैं कि मैंने कितनी मेहनत से इन दोनों को अलग करवाया था ताकि मैं अर्जुन की शादी अपनी पसंद की लड़की से करवा सकूं, और आपने मेरे पीछे मेरे साथ धोखा किया। कमरे में तनाव घुल गया, पर दुर्गा देवी शांत खड़ी रही। फिर उन्होंने सीधी गर्दन उठाकर बेहद स्थिर आवाज में कहा, धोखा नहीं पिशीमोनी, ये धोखा नहीं, न्याय है। माँ होने का कर्तव्य है और मैं अपने कर्तव्य से पीछे नहीं हटूंगी। उन्होंने आगे कहा, मैंने पहले ही कहा था कि मैं छोटू की शादी कर रही हूँ और मैंने ही ये शादी तय की है। मैं ही अर्जुन और अहाना के रिश्ते की साक्षी थी और मैं ही इसे टूटने नहीं दूंगी। तुम समझती हो तुम सिर्फ षड्यंत्र कर सकती हो? मैं सब जानती हूँ। तुम्हारे हर खेल, हर चाल, हर जहर से मैं वाकिफ हूँ। पिशीमुनी अवाक रह गई। दुर्गा देवी ने आगे कहा, अहाना ने तलाक दिया, हाँ, लेकिन इसलिए ताकि मेरे घर में शांति बनी रहे। उसने खुद को बलिदान कर दिया। लेकिन क्या तुम सचमुच मानती हो कि अर्जुन और अहाना एक दूसरे से प्यार नहीं करते? मैंने उन्हें दूर किया ये देखने के लिए कि क्या उनका प्रेम टिक पाएगा। और जब मैंने देखा कि अर्जुन दिन ब दिन टूट रहा है और अहाना अंदर ही अंदर मर रही है, तब मैंने फैसला किया कि मेरे बच्चों की खुशी किसी भी दिखावे, किसी भी रस्म या किसी भी झूठी शांति से ऊपर है। फिर उन्होंने पिशीमोनी की आंखों में आंखें डालकर कहा, जिस लड़की को तुम घर से निकालने पर तुली थी, आज वो फिर से बड़े घर की छोटी बहू बनकर वापस आ गई है और अब उसे कोई नहीं निकाल सकता। ये मेरा फैसला है, अंतिम। पिशीमोनी चुप हो गई। उसका चेहरा सफ़ेद पड़ गया। उसके शब्द गले में अटक गए। वो वहीं खड़े उस मंडप को देखती रह गई जहां अर्जुन और अहाना की शादी उसकी आंखों के सामने पूरी हो चुकी थी। जिस शादी को रोकने में उसने सारी ताकत लगा दी थी, उसी शादी की वो मजबूर गवाह बन चुकी थी। अहाना अब लौट चुकी थी और इस बार वो सिर्फ बहू नहीं बल्कि उस घर की असली धड़कन बनकर लौटी थी। और उसकी इस वापसी की नींव किसी चाल से नहीं बल्कि दुर्गा देवी के प्यार, बुद्धिमता और एक माँ के सच्चे प्रायश्चित से रखी गई थी। दुर्गा देवी अपनी हमेशा की शांत मुस्कान और भीतर पल रहे तूफान को छुपाते हुए सिर्फ अर्जुन और टुकुन को साथ लेकर श्रोत मामा के घर पहुंच जाती हैं। बाहर से सब कुछ सामान्य लगता है,
पर इस अचानक होने वाली शादी के पीछे एक ऐसी चाल छिपी थी जिसे सिर्फ दुर्गा देवी ही जानती थीं। अर्जुन का मन इस शादी में बिल्कुल नहीं लग रहा था। हर कदम जैसे उसके पैरों को भारी बना देता था। उसकी आंखों के भीतर एक बेचैनी घूम रही थी। वो जानता था कि वो किसी और का हाथ पकड़ने जा रहा है, जबकि उसका दिल अब भी उसी लड़की की धड़कनों में रहता है जिसे उसने कभी अपना सब कुछ माना था। अंदर ही अंदर वो टूट चुका था, पर माँ की जिद, हालात की मजबूरी और अपने बचा खुचा स्वाभिमान के आगे वो चुप हो गया था। उसकी निगाहें हर दरवाजे, हर कोने, हर आहट पर बस एक ही चेहरे को ढूंढ रही थीं, आहाना। वही आहाना जिसे उसने खो दिया था और आज भी खोना नहीं चाहता था। उधर बड़े घर में पीसी मोनी बेचैनी में तपती हुई चाय की केटली की तरह टहल रही थी। दुर्गा देवी की मोहक मीठी बातों में उन्हें कभी भी भरोसा नहीं रहा था। उन्हें साफ महसूस हो रहा था कि ये कहानी उतनी सीधी नहीं जितनी दिखाई जा रही है। कुछ ना कुछ जरूर गड़बड़ है और वो ये सच्चाई समय रहते पकड़ ही लेंगी। चिड़चिड़ी सांसों के बीच उन्होंने पोल्टू को झट से फोन मिलाया। पोल्टू, तो अभी के अभी स्रोत मामा के घर जा, हर हरकत पर नजर रख। मुझे उस दुर्गा भाभी पर भरोसा नहीं है। देख क्या पक रहा है भीतर। पोल्टू ने अपने जासूसी अंदाज में तुरंत बाइक स्टार्ट की और निकल पड़ा। उधर स्रोत मामा का घर बाहर से सादा, अंदर से एक पूरे नाटक के मंच की तरह बन चुका था। दुर्गा देवी ने पहले से ही पूरी योजना तैयार कर रखी थी। उन्होंने एक नाटक कंपनी से एक लड़की को हायर किया था, नकली दुल्हन। उसे साफ हिदायत थी, लंबा घूंघट रखना, मुंह मत खोलना, यहाँ पानी भी बिना इजाजत के नहीं पीना। और वो लड़की बिना सवाल की अपनी भूमिका में ढल चुकी थी। पर सबसे ज्यादा दर्दनाक बात ये थी कि इस पूरे फंक्शन की जिम्मेदारी खुद आहाना ने उठाई थी। जिस लड़की का दिल पहले ही टूटा हुआ था, वही अपने हाथों से अपने पति की दूसरी शादी की तैयारी कर रही थी। मेहमानों के आने से पहले वो चुपचाप रसोई के कोने में खड़ी थी। आंखों के किनारे से गिरे आंसू पोंछते हुए उसने खुद को बाहर से बहुत मजबूत बना लिया था। एक ऐसी ताकत जो टूटकर बिखरी हुई लगती है पर दुनिया के सामने पत्थर बन जाती है। पर भीतर उसका दिल कांच की तरह बारीक टुकड़ों में टूट चुका था। हर बार जब वो हल्दी, मेहंदी, मिठाई या फूलों की थाली उठाती, उसके हाथ कांप जाते। फिर भी चेहरे पर मुस्कान का नकाब ऐसे चिपका रखा था जैसे कोई दर्द उसके पास भटक भी ना सके। तभी अर्जुन, टुकुन और दुर्गा देवी वहां पहुंचे। कमरे में एक अजीब सी खामोशी दौड़ गई। अर्जुन का दिल जैसे किसी अनजान डर से सिमटने लगा। उसकी नजरें एक एक दीवार, एक एक परछाई को टटोल रही थीं। वो अपनी होने वाली दुल्हन को नहीं, बल्कि अपनी पहली, असली और सच्ची पत्नी को ढूंढ रहा था। और तभी, जैसे किस्मत ने समय को रोका हो, आहाना ट्रे उठाकर हॉल में आई। उसकी नजरें जमीन पर झुकी हुई थीं, पर दिल की धड़कनें इतनी तेज कि जैसे खुद उसके कान उन्हें सुन सकते हों। जैसे ही वो अर्जुन के पास पहुंची, हवा भारी होने लगी। अर्जुन की निगाहें उसके चेहरे पर टिक गईं। वो सूनेपन से भरा चेहरा, वो थकी हुई आंखें, वो बेचैन सांसें। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि ये वही आहाना है जिसकी हंसी कभी उसकी दुनिया को रोशन कर देती थी। और तभी किस्मत ने झटका दिया। आहाना का पांव कालीन ये लज गया और वो गिरने ही वाली थी कि अर्जुन बिजली की तरह झटके से आगे बढ़ा और उसे अपनी बाहों में पकड़ लिया। ट्रे हवा में उछली, कप टूटकर बिखर गए, हल्की चाय फर्श पर फैल गई। पर उस क्षण में सिर्फ एक सच्चाई चमक रही थी। दो टूटे हुए दिल फिर टकरा गए थे। अर्जुन ने आहाना को बाहों में ऐसे थामा मानो समय को रोक देना चाहता था। आहाना ने उसकी ओर देखा। उन निगाहों में शिकायत थी, दर्द था और सबसे ज्यादा अधूरा प्यार था। टुकुन, स्रोत मामा और दूर खड़ी दुर्गा देवी सब कुछ देख रहे थे। उनके दिल में एक अजीब सी खुशी जागी। नफरत की राख के नीचे प्यार की चिंगारी अब भी धक धक कर रही थी। यहां तक कि नकली दुल्हन ने भी मन ही मन मुस्कुरा दिया। लेकिन तभी, जैसे टीवी सीरियल के सबसे गलत समय पर खलनायक एंट्री करता है, पोल्टू खिड़की से झांकते झांकते सब देख चुका था और अंदर आके अर्जुन को आहाना से अलग कर दिया। होश में है तू? तू यहाँ दूसरी शादी करने आया है या अपनी पहली बीवी संग रोमांस करने? पोल्टू की चीख कमरे में गूंज उठी। अर्जुन चौंक गया। आहाना पीछे हट गई और वो मासूम सा पल टूट गया। आहाना शर्म और दर्द के साथ वहां से चली गई, पर उनका मिलना दोनों के दिल में सदा के लिए एक चोट छोड़ गया। हालात को संभालने के लिए दुर्गा देवी तुरंत हल्दी की रस्म शुरू कराती हैं, पर यहीं पर वो ऐसा दांव चलती हैं जो सब कुछ अंदर तक हिला देता है।
वे आहाना के हाथ में हल्दी की कटोरी पकड़ाकर कहती हैं, हमारे घर की पुरानी रस्म है, पहली पत्नी ही दूल्हे को शगुन की हल्दी लगाती है ताकि पुराना रिश्ता यहीं मुक्त हो जाए। आहाना, तू अर्जुन को हल्दी लगा दे। ये सुनते ही आहाना का दिल जैसे किसी ने मुट्ठी में जकड़ लिया हो। उसकी आंखें भर आईं। क्या माँ इतने कठोर हो सकती हैं कि उसे अपने ही प्रेम का तिलक विरह की तरह लगाना पड़े? पर दुर्गा देवी की आवाज़ पत्थर की तरह ठोस थी। अर्जुन के चेहरे पर भी सदमा था। वो चाहता था कि आहाना ना करे, पर बोल नहीं पाया। आहाना ने कांपते हाथों से हल्दी उठाई और जैसे ही उसकी उंगलियां अर्जुन की त्वचा को छुईं, दोनों की सांसें रुक गई। वो हल्दी सिर्फ रस्म नहीं, वो उनके टूटे हुए रिश्ते का आखिरी संस्कार जैसा महसूस हो रहा था।